Hello bachcho, let's see this question. A block of mass m and with charge plus q is connected to a spring of a spring constant k. The block is placed on a frictionless surface and the system is placed in the region of a uniform field E. The block is released from rest when the spring is in unstressed position at x is equal to 0. मोशन ऑफ द ब्लॉक इज हमें फाइंड आउट करना है. तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक इज सिंपल सी. हम अगर मैं फोर्स के रिस्पेक्ट में लिखूं, equation of motion of block is, ये सिंपल सी हो जाएगी. फंक्शन ऑफ फोर्स x कितना हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज क्यू ई के बराबर. और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. ये कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि हम जानते हैं सर फोर्स इक्वल टू कितना होता है, एम ए, और सर एक कैन बी रिटर्न एज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी. सो ये फाइनली हमने फोर्स को इक्वेशन में लिख दिया है. लेट एक्स डैश कौन सी पोजीशन हो जाएगी जिसपे फाइनली जितना उसने मूव किया है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस क्यू ई बाई के से, क्योंकि हमने पिछली बारी क्वेश्चन में ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली थी. तो यहां से अगर मैं लिखूं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स डैश प्लस क्यू ई बाई के. अब इक्वेशंस को हम कैलकुलेट करते हैं. इस इक्वेशंस में इन डेटास को पुट कर देते हैं, या फिर इसे मैं बोल दूं फ्रॉम इक्वेशन 1. सो नाउ इक्वेशन में अगर ये डेटास पुट करें, माइनस का k इंटू एक्स डैश प्लस क्यू ई बाई के प्लस क्यू ई इजकल टू m इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्यू ई बाई के. तो यहाँ से जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर शुड भी क्या हो जाएगा, माइनस का के बाई एम इंटू एक्स डैश आ जाएगा. अच्छा, बट वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन of SHM can be written as ax dash is equal to माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश. सो t is equal to कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड ओमेगा कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट के बाई एम. तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशंस को कंपेयर करूँ, अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन हम इससे पहले वाली को मानेंगे, दिस इज द सेकंड इक्वेशन and this is the third equation. So from equation second and third से अगर मैं बोलूँ तो now I can write t is equal to कितना आ जाएगा, t is equal to आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k. तो अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस चेक करूँ तो हमारा जो आंसर है वो किसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे टाइम पीरियड देखो सब जगह दिए गए हैं, जो ओनली ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक टाइम विद टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट m बाई के. सो दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन ए. बेस्ट ऑफ लक.